अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इसरार अली और आप देख रहे हैं पुरइसरार आवाज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तगल गाजी के ड्रामे की किस्त नंबर 34 के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि गुंदोगदू काई कबीले का एलजी बनकर महल में पहुंच जाता है। इस एपिसोड में वो सुल्तान अल अजीज के सामने पेश होता है और कहता है, मैं अकेले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं आली कदर। तो सुल्तान अल अजीज कहता है कि नासर मेरा सबसे ज्यादा भरोसे वाला शख्स है। तुम कौन होते हो उसकी मौजूदगी पे एतराज करने वाले? जब से नासर के कहने पर मैंने तुम्हें अपनी सुल्तनत में जमीन दी, मेरे लिए मुश्किलें बढ़ गई और फिर तुम ढीठ बनकर यहां आ गए। तो गुंदोगदू कहता है, ठीक है, आप यानी गद्दारों के साथ ही रहना पसंद करते हैं अमीर आली कदर। इस महल का सौदा कर चुके हैं कुफार से। तो नासर कहता है, अमीर आली कदर, इसे बोलने दे। आपने ही कहा था कि जंग के बगैर मुज़ाकरात से मामला हल करना है। इस कबाइली चरवाहे को बोलने दे। तो फिर कुर्तुगलू कहता है कि नासर तुम्हारा असली चेहरा जल्द सुल्तान अल अजीज के सामने आ जाएगा कि तुम कौन हो और तुमने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और सुल्तान अल अजीज कहता है कि एलजी बन कर आए हो इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना अब तक तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता। और फिर नासर कहता है, मेरे आका पुरसुकून हो जाए, मैं बाहर चला जाता हूं। और नासर बाहर जाकर साइड पर छुप जाता है और उनकी सारी बातें सुनना शुरू कर देता है। तो उसके जाते ही सुल्तान अल अजीज कहता है कि खामोश, बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ उस पर। तो फिर उसके जवाब में गुंदोगदू कहता है कि अगर इजाजत हो अमीर आली कदर, महल में अस्मा कहलाने वाली अफ्तालिया नामी खातून से आगाह करूं आपको। और फिर गुंदोगदू सुल्तान अल अजीज को सारी बातें बता देता है कि अस्मा के सर के पीछे वो सलेबियों का निशान है और सब कुछ बाहर ये सारी बातें नासर सुन रहा होता है। और दूसरी जानब महल में हलीमा को तैयार किया जाता है, सजाया जाता है। और आया जान कहती है कि यकीन करो बेटी, सुल्तान बुरा आदमी नहीं, दिल का बहुत अच्छा है और औरतों की इज्जत करता है। आप कुछ वक्त उसके साथ गुजारोगी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और वो तुम्हें पसंद भी आएगा। और फिर हलीमा सुल्तान कारा तोयगर के बारे में आया जान से दरियाफ्त करती है कि वो क्यों आया था। तो आया जान उसे बताती है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे भेजा है ताकि शादी में रुकावट पैदा कर सके। और फिर दूसरी जानब कारा तोयगर सुल्तान अल अजीज से कहता है कि बात को ज्यादा तवील देना मुझे नहीं आता। आप अगर उसूल के मुताबिक हमसे रिश्ता मांग दे तो कोई बात नहीं थी, मगर इस तरह शादी करना हमारे सुल्तनत पर कब्जा करने के बराबर है। तो सुल्तान अल अजीज कहता है कि हमें धमकी दे रहे हो कारा तोयगर? मगर वो कहता है कि हम धमकी नहीं देते बल्कि कर गुजरते हैं। यह शादी बाकायदा हमारे खिलाफ ऐलान जंग है। और उधर दूसरी जानब उस्ताद आजम तुर्गुत को सलेबियों का लिबास पहनाकर एक मुकम्मल सलेबी जुगजू बना देता है और उसे तलवार भी लेकर देता है और कहता है, यह ना भूलना कि ये सब तुम्हारे सच्चे भाई हैं। और फिर उसे अपने कमरे तक ले जाता है। जब इज़ादोरा वहां पर आती है तो इज़ादोरा को कहता है, आओ इज़ादोरा, तुम्हें मैं अपने नए सिपाही से मिलवाता हूं। यह मेरा नया जांबाज है यहूदा। और कहता है, इसे अपने साथ ले जाओ और वो सब कुछ सिखाओ जो हम चाहते हैं। इज़ादोरा उसको लेकर बाहर आ जाती है और वो टाइटस को पहचान जाता है। उस पर हमला कर देता है मगर नाकाम रहता है। और फिर टाइटस वहां से हलब के लिए रवाना हो जाता है। हलब में अर्तगल हलीमा का इंतजार कर रहा होता है और फिर अचानक ही हलीमा वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही अर्तगल की नजर उस पर पड़ती है, उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। अर्तगल कहता है, आज अगर तुम ना आती तो मेरी जिंदगी जहन्नम हो जाती। तो हलीमा कहती है, कैसी ना आती मैं अर्तगल, एक बादशाह हमारी किस्मतों के बीच आ गया है। मगर अर्तगल कहता है कि पूरे जहां की ताकतें भी इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन वो कहती है कि तुम्हारी मुजरम हूं मैं इस फैसले के लिए। मैंने अपने बाबा और भाई के लिए खुद को कुर्बान कर दिया अर्तगल। और अर्तगल कहता है, हाँ सब जानता हूं, कल रात महल में ही था। तो हलीमा ज़ारो के तार रोना शुरू हो जाती है और अर्तगल के कदमों में गिर जाती है और कहती है,
مجھے بابا نے العزیز سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ارطغرل میں اس سے کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس محل سے آزادی کے لیے تمہاری منتظر ہوں۔ تو ارطغرل کہتا ہے اگر میں نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ ارطغرل اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کیا میں یہ سن کر زندہ رہوں گی؟ میں نے صرف تم سے عشق کیا ہے ارطغرل، اور یہ کسی سے نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ میرا یہ دل آخری سانس تک تمہارے لیے دھڑکے گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ایک العزیز ہی کیا، کل جہاں بھی مل کر تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے، اور ادھر ناصر کا مقبر ناصر کو خبر دیتا ہے کہ اندر اور بھی آدمی موجود ہیں، روزانہ سے زیادہ روٹیاں منگوائی گئی ہیں آج۔ اور پھر ناصر اپنے سپاہیوں کو لے کر ارطغرل کے کمرے تک پہنچ جاتا ہے، اور ساتھ میں ٹائٹس بھی موجود ہوتا ہے۔ اور اسی دوران ارطغرل اور گندوگدو اندر ہی ہوتے ہیں کہ ناصر اور ٹائٹس بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور کچھ بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ درگاہ میں ارطغرل اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے، اور انہیں ایک خفیہ راستے سے نکال دیتا ہے۔ اسی دوران ناصر بھی درویش تک پہنچ آتا ہے اور پوچھتا ہے کدھر ہیں وہ لوگ، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں۔ پھر ٹائٹس کو خفیہ راستہ مل جاتا ہے، اور وہ اس درویش کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ پھر ٹائٹس کہتا ہے کہ تم سپاہیوں کو لے کر اس راستے پر جاؤ، میں ارطغرل کی آیا جان سے ملنے والی جگہ پر جاتا ہوں۔ اور پھر محل میں شہزادہ نعمان سلطان العزیز سے پوچھتا ہے یہ کارا طیغر یہاں پر کیوں آیا تھا؟ سلطان العزیز کہتا ہے کہ سلطان علاء الدین کا ضروری پیغام لے کر آیا ہے۔ پھر سلطان العزیز کہتا ہے کہ وقت سے پہلے ایک چھوٹی سی تبدیلی چاہتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حلیمہ سلطان سے نکاح کر لوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ شہزادہ نعمان کہتا ہے جیسا آپ مناسب سمجھیں امیر علی قدر۔ اور سلطان العزیز یہ بات سن کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اسی دوران پاس بیٹا شہزادہ یگد کافی غصے میں ہوتا ہے۔ سلطان العزیز کے باہر نکلتے ہی وہ بھی پیچھے سے باہر آ جاتا ہے اور بات کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ تو سلطان العزیز کہتا ہے فرمائیے شہزادے کیا بات ہے؟ تو شہزادہ کہتا ہے باجی کبھی بھی آپ کو دل سے قبول نہیں کرے گی، انہیں کسی اور سے عشق ہے۔ اور سلطان العزیز پوچھتا ہے کس سے؟ تو شہزادہ کہتا ہے ارطغرل بھائی سے۔ یہ بہتر ہے کہ آپ باجی اور ہمارا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ تو دوستو یہ کچھ تھا آج کے ایپیسوڈ میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ جانیے اگلے ایپیسوڈ میں کیا ارطغرل کامیاب ہو پائے گا اسما کو محل تک لے جانے؟ سلطان العزیز کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ڈرامہ ارطغرل غازی سے ہر پل باخبر رہنے کے لیے اپنے چینل پر اسرار آواز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔